देखिए समय को देखते हुए किताब आगे बढ़ाता हूँ। राधे 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 आइए अपनी कुटिया में भूखा ही मर जाऊंगा, अपनी कुटिया में भूखा ही मर जाऊंगा। भागवत भगवान की कहने लगे मैं द्वारका का धीस के द्वार नहीं जाऊंगा, चला नहीं जा रहा। तो देखिए इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब अंतर ध्यान हो गए सुदामा जी ने उस पेड़ के नीचे ढेल रखा है, मिट्टी का ढेल, उस पर सर रखा, सो गए। और सो करके जब आंख खुली तो देखा क्या, द्वारकापुरी में खड़े हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और पूछ रहे भैया ये कौन सी नगरी है? क्या लगे ये तो द्वारकापुरी है। राधे राधे। पहले आप क्या करेंगे? ये तो द्वारकापुरी है। अभी नहीं भाई, मैं जब करना तिलक, अभी कन्हैया के पास तो पहुंचने दो। बोलो भागवत भगवान की। और क्या लगे द्वारका, ये तो द्वारका है। अरे बाबा किससे मिलना है आपको? क्या लगे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। क्या लगते हैं इनको मेरे सखा है। अब देखिए फूट फटी धोती, पैरों में चप्पल नहीं, सर पे कोई पगड़ी नहीं, और वहां पर देखने वाले मजाक करने लगे इनका मित्र भगवान श्री कृष्ण कैसे हो सकते हैं, वो तो द्वारकाधीश है। कह लगे भाई किधर, कह लगे रास्ता बता दिया, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, और पहुंचे द्वारकाधीश के महल के सामने। और द्वारपाल खड़े खड़े उन द्वारपालों से कहा नहीं से कह दो किधर गरीब आ गया गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कहने के बाबा एक बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या बताऊं जाके? बताना। अपने सिंहासन पे बिठा दिया। चलो खड़े हो जाओ। धर्मवीर माइक मोबाइल अपने जेब में रखो, मोबाइल लो भैया, मेरा भी तो आना चाहिए। नहीं बोल सभी एक एक करके आएंगे। ले आएंगे बच्चे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज भगवान अब सब लोग कीर्तन बोले, लेकिन आगे बैठी हुई मैया कीर्तन में बोलती है कीर्तन बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। क्या लगे मेरा जो लाला है ना, इसे बहुत प्रेम है, इसलिए मैं इसे लेके आती हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज
छोटे बच्चों को लेके आओ कथा में, लेकिन उन्हें अपने साथ लेकर के बैठो, तो उसका फल मिलेगा, बालक को पता चलेगा। और बालक आकर के यहाँ इधर उधर को भागने लगा तो कथा में ही विघ्न डालेगा। इसलिए जो भी यहाँ पर हमारी माता बहनें आती हैं, अपने बालक को अपने साथ में बिठाया करें, लेकिन छोड़ देती है। चाहे वो कुछ भी नुकसान करें या गिर जाए। बोलो भागवत भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। योगेश योग विन्याय योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोत्याग संन्यास लक्षण। आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर हो, इसलिए गोपाल मान लो मैंने त्याग दिया संसार, सर्वस्व छोड़ करके मैं वन में गया, मैं बैरागी हो गया। और देखिए जिसको बैराग लग जाता है उसे तो सिर्फ एक ही नाम याद रहता है, मेरे प्रभु का नाम। सन्यासी हो गया तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए, सन्यासी के लक्षण क्या है। भगवान ने कहा उद्धव जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो, यहाँ प्रश्न एक सन्यासी से यदु महाराज ने किया था। इन यदुवंशियों के पूर्वज राजा थे यदु। एक बार यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा पड़ा था। यदु महाराज ने कहा, वहां जाकर के एक अटपटी बात बोल दी। और क्या बोली? महाराज महात्मा का नाम था दत्तात्रेय। क्या बोला? छोटा मोटा। यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय से पूछा कि बाबा क्या खाते हो आप? ये बातें कभी किसी से कहनी नहीं चाहिए। जैसे बहुत से कहते क्या खा रहे हो भाई, जो इतने तगड़े हो रहे हो, ये गलत बात है, करना चाहिए। तो क्या खाते हो? महाराज यदु ने कहा दत्तात्रेय से, बड़े बड़े ताजे यहाँ 4-5 कोस तक कोई गांव नहीं है, आपकी कुटिया में कोई भी नहीं है, आपके रहने की जगह भी नहीं है, आपका कोई शिष्य भी नहीं दिखता है, क्या खाते हैं आप? इतना मोटा ताजा शरीर। आप कहोगे भैया मैं तो बैरागी हूँ, तो बैरागी आप कैसे बन गए? आहुति देना बंद कर दिया। बोलो भागवत भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति और मनमंत्र कथा, ईशान कथा, निरोध कथा, मुक्ति कथा, आश्रय कथा। इस तरह से प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है और कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन है प्रथम इस स्कंद में। बोलो भागवत भगवान की। तृतीय स्कंद में सगुण मुक्ति, कर्म मुक्ति का वर्णन ब्रह्म
और ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत की व्याख्या है। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हरणाक्ष का वध आदि का वर्णन है। और चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, ध्रुव की के वंश का निरूपण है, ध्रुव के वंश का निरूपण है। और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत द्रौगण की कथा संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा है। बोल भागवत भगवान की। और छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल और उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम और मरुद गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में पहला चरित्र नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन और वामन चरित्र मस्तक अवतार की कथा। और नौवें स्कंद में सूर्यवंश के श्री राम की कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त श्री कृष्ण की कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। और 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद और यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रीनाथ जाना। और 12वें स्कंद में कलयुग के निर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्म देगा, सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्केट ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। अंत में सूत जी कहते हैं कि बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। बोलो भागवत भगवान की। क्षेत्र में जय श्री आनंद आया, कथा समझ में आई। माताओं बहनों भाई हाथ नहीं उठाया कि हमारी तरफ से पूजन होगा। पितर देवता तुम्हारे इतना छोड़कर चले गए, लेकिन तुमने अपने पितरों के लिए एक हाथ तक नहीं उठाया कि हम पूजन कराएंगे। ये बड़े सोचने समझने का विषय है। Thank you.
दुनिया दारी सारी बात छोड़ के आगे छोड़ के जय दुनिया जय सीता जय सीता जय हरि का सहारा है मेरा जागरी हरि का सहारा है मेरा कमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये कमर ग्रंथ ये मुक्ति से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आप से है आरती पापियों को आप से है आरती मधुर बोल जगवंत बोल पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र। पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र। मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र।